अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम इंग्लिश का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और बुक में है आपका पेज नंबर 93। पेज नंबर 93 पर है आपका चैप्टर नंबर 14। तो उम्मीद है आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। इसका मतलब होता है कि जैसे आप किसी के साथ सलूक करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, जो आपको फल मिलेगा वो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, इन बगदाद देयर लिव्ड अ बार्बर, बगदाद में एक बार्बर रहता था। बार्बर किसे कहते हैं? बार्बर कहते हैं नाई को, जो बाल काटता है। और बगदाद एक शहर का नाम है। बगदाद में क्या रहता था? एक नाई। कौन रहता था? एक नाई रहता था। हिज नेम वाज हुसैन, और उस नाई का नाम क्या था? हुसैन था। ही वॉज ए वेरी गुड बार्बर, वह एक बहुत अच्छा बार्बर था, बहुत अच्छा नाई था। द रिच एंड द पुअर कैम टू हिम एंड सून हुसैन हैड ए लॉट ऑफ मनी। और क्योंकि जो हुसैन था वो बहुत अच्छा नाई था, तो उसके पास अमीर और गरीब हर तरीके के, हर किस्म के लोग आते थे। एंड सून, और बहुत जल्द, हुसैन हैड ए लॉट ऑफ मनी, हुसैन के पास बहुत सारी मनी हो गई थी, बहुत सारे पैसे हो गए थे। ही कट हेयर ब्यूटीफुली, वो बाल कैसे काटता था? बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही खूबसूरती से बाल काटता था। एंड ट्रिम्ड बियर्ड्स नीटली, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, और दाढ़ी भी बहुत अच्छे से बनाता था, बहुत सफाई से। ही वॉन्टेड टू मेक मनी बाय फेयर मीन्स और फाउल, यानी उसे पैसे कमाने थे, चाहे तो या तो ईमानदारी से और या बेईमानी से। तो देखिए हुसैन कैसा था? वो नाई था, बार्बर था, कहाँ रहता था? बगदाद में रहता था। और वो पैसे कैसे कमाना चाहता था? अगर ईमानदारी से मिल जाए तो ईमानदारी से, और अगर बेईमानी से मिले तो बेईमानी से। वन डे अ वुड कटर केम टू बगदाद, एक दिन एक वुड कटर किसे कहते हैं? वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को, जो लकड़ियाँ काटता है। एक दिन एक लकड़हारा बगदाद आया। देयर वॉज ए बिग पाइल ऑफ वुड ऑन हिज डंकीज पैक सैडल, उसके पास एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर था। बिग पाइल कहते हैं लकड़ी के गट्ठर को। ऑन हिज डंकी पैक सैडल, यानी उसके साथ एक डंकी था, और डंकी के ऊपर एक सैडल, सैडल कहते हैं काठी को, जैसे कोई गधा या कोई सैडल कहते हैं कि एक लकड़ी का बॉक्स टाइप समझ सकते हैं आप। एक लकड़ी का बॉक्स टाइप होता है जिसको गधे या घोड़े के ऊपर रखते हैं, जहाँ पर हम बैठ भी सकते हैं और कोई सामान भी रख सकते हैं। तो द वुड कटर वॉज स्टैंडिंग नियर हुसैन शॉप, अब जो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, वो खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? हुसैन की दुकान के पास, जहाँ उसकी नाई की दुकान थी ना, वहाँ पर खड़ा हो गया। वुड कटर वुड कटर ने कहा, विल यू बाय दिस पाइल ऑफ वुड डियर सर, सर क्या आप ये लकड़ी का गट्ठर खरीदना चाहोगे? किससे कहा वुड कटर ने ये? हुसैन से कहा। तो हुसैन, ओ यस, हुसैन ने क्या जवाब दिया? ओ हाँ, बट आई विल गिव यू 2 सिल्वर कॉइन्स ऑफ ऑल द वुड ऑन योर डंकीज बैक। तो हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हें 2 सिल्वर कॉइन दूंगा। सिल्वर कॉइन कहते हैं चांदी के सिक्कों को। तो मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा, लेकिन ये जितनी भी लकड़ियाँ डंकी के ऊपर हैं, तुम्हें वो मुझे सारी लकड़ियाँ देनी पड़ेंगी। तो हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा
कि जितनी भी डंकी की पीठ पर लकड़ियां हैं वो सारी लकड़ियां तुम्हें मुझे क्या करनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी। किसके बदले में? 2 सिल्वर कॉइन के बदले में, 2 चांदी के सिक्कों के बदले में। नेक्स्ट है द वुड कटर नीडेड द मनी सो ही रेडीली एग्रीड। वुड कटर को क्या था? वुड कटर को ज़रूरत थी पैसे की, तो उसने जल्दी से क्या करा? जल्दी से वो मान गया। ही अनलोडेड हिज डंकी एंड सेड टू हुसैन। उसने जल्दी से जो लकड़ी का गट्ठर था वो उतारा डंकी के ऊपर से और हुसैन से कहा, प्लीज़ गिव मी द 2 सिल्वर कॉइन्स नाउ, कि अब आप मुझे 2 चांदी के सिक्के दे दो। हुसैन रिप्लाइड, तो हुसैन ने क्या जवाब दिया? यू हैव नॉट गिवन मी ऑल द वुड ऑन योर डंकीज बैक। हुसैन ने जवाब दिया कि तुमने मुझे सारी लकड़ियां नहीं दी हैं जो डंकी की पीठ पर थीं, उसकी बैक पर थीं। द वुड कटर वॉज सरप्राइज्ड। अब वुड कटर क्या हो गया? सरप्राइज हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया उसकी बात सुन के। लुक फॉर योर सेल्फ, उसने अपनी तरफ देखा। सर, नॉट अ सिंगल पीस ऑफ वुड इज लेफ्ट ऑन द सैडल। उसने देखकर कहा, सर अब तो एक भी लकड़ी बाकी नहीं रही है, यानी एक भी लकड़ी नहीं बची है डंकी के सैडल पे, यानी उसकी पीठ पे जो सैडल था, जो काठी थी, उसमें एक भी लकड़ी नहीं बची थी। हुसैन सेड, हुसैन ने कहा, व्हाट अबाउट द पैक सैडल, कि पैक सैडल के बारे में क्या कहते हो, यानी काठी के बारे में क्या कहते हो? इट इज़ मेड ऑफ वुड, ये भी तो लकड़ी का बना है। इजंट इट, या नहीं? आई सेड आई विल गिव यू 2 कॉइन्स ऑफ सिल्वर फॉर ऑल द वुड ऑन द डंकीज बैक। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें चांदी के 2 सिक्के दूंगा और बदले में तुम्हें मुझे वो सारी लकड़ियां देनी पड़ेंगी जो डंकी की बैक पर हैं। नाउ यू हैव टू गिव इट टू मी, अब तुम ये मुझे दे दो, एंड आई विल गिव यू द सिल्वर कॉइन्स। अब तुम ये मुझे दे दो और मेरे से क्या? चांदी के सिक्के ले लो। नेक्स्ट है द वुड कटर वाज शॉक्ड। अब जैसे ही जो हुसैन होता है वो काठी की बात करता है, तो वुड कटर क्या हो जाता है? वो शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको तो लगा था कि उसने जो सौदा करा है वो सिर्फ लकड़ियों के गट्ठर का करा है। लेकिन हुसैन क्या करता है? हुसैन इतनी चतुराई से उसकी काठी की भी बात कर लेता है, क्योंकि जो काठी होती है वो भी लकड़ी की होती है, तो इसलिए जो लकड़हारा होता है वो शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है। बट ही नीडेड द मनी बैडली, लेकिन उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। सो ही अग्रीड, तो वो क्या करता है? वो मान जाता है। टू गिव द पैक सैडल आल्सो, और वो उसको काठी भी देने के लिए राजी हो जाता है, मान जाता है। ही न्यू दैट द बार्बर वॉज चीटिंग हिम, जबकि उसको पता होता है कि जो नाई है, जो हुसैन है, वो क्या कर रहा है? उसके साथ चीटिंग कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है। लेकिन वो फिर भी मान जाता है क्योंकि उसको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।